जरूर। हाँ। दर्शकों, आज हमारे साथ है जिनेश शाह जी, जो कि अध्यक्ष आप पार्टी के पूर्व नागपुर विधानसभा। हम इनसे जानना चाहेंगे कि 2022 से मनपा चुनाव आ रहा है, तो आप राजनीतिक पार्टी की क्या रणनीति रहेगी इस विषय को लेकर? 2022 का जो मनपा का चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग एक जो है लड़ाके की भूमिका में है, क्योंकि आज जो मनपा ने जो हालत है, जो भाजपा का शासन है पिछले 15 सालों से, उससे हमारा जो शहर है वो पूरा बदहाल हो चुका है। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, दवाखाने, आप कहीं पर भी चले जाइए कि सारे के सारे बंद पड़े हैं। तो ये जो गरीब लोगों के लिए जो काम करना चाहिए सरकारों ने, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। और आज पूरी नागपुर शहर की जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है और वो बदलाव चाहती है, और हम बदलाव लाकर ही रहेंगे। किस विकास के मुद्दे को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? देखिए, विकास के जो सारे मुद्दे हैं वो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर आधारित होते हैं, जैसे पानी है, सड़कें हैं, स्कूल है, अस्पताल है, इलाज है। तो ये सारे मुद्दे जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो उसी को लेकर हम चुनाव में उतरने वाले हैं। आप किस प्रभाग से इच्छुक रखते हैं? आप किस प्रभाग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मैं हैं? प्रभाग नंबर 7 से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमें कम से कम 156 में से ऐसा लग रहा है कि 80 से 85 नगर सेवक हमारे नागपुर शहर से आएंगे। और महाविकास आघाड़ी की बात है जब तक, और भाजपा की है, तो आज जनता पूरी देख रही है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। काम के नाम पर ये जीरो है, किसी भी तरह के कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से अब ये उम्मीद ही नहीं है कि ये बीजेपी या कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, ये कोई भी जो है बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। किसी अन्य पार्टी के साथ आपका गठबंधन की बात चल रही है? नहीं, हमारा कोई भी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की कोई बात नहीं चल रही। हम हमारे बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। जी, जैसे कि दिल्ली में जो काम हो रहे हैं उसको भारत देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है, और सबको पता है कि दिल्ली में विकास के काम कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अभी 2022 में जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, अभी चल रहे हैं, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसमें जो परिणाम सामने आएंगे 10 मार्च के बाद, उसके बाद तो पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लहर आने वाली है। जी। महानगर पालिका के 52 प्रभाग में भी आपके जो नगर सेवक चुनाव की तैयारी करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसके कारण आपके मतों का ध्रुवीकरण होगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, ध्रुवीकरण की जहाँ तक बात है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी। तो उसमें तो जैसा ये समझ में आती है बात कि किसी भी तरीके का कोई अनैतिक तरीका ये लोग अपना भी सकते हैं, और ध्रुवीकरण जो भी होगा, पर हमें ऐसा लगता है कि हम स्पष्ट बहुमत लेके नागपुर शहर में जीतेंगे। प्रभाग क्रमांक 7 है, उसमें हमारे 2 बड़े एरिया आते हैं, एक मिनी माता नगर और दूसरा डिप्टी सिग्नल। तो यहाँ पर जो है गरीब लोगों की बस्ती ज़्यादा है और इनकी समस्याएं सबसे ज़्यादा है। तो इन समस्याओं के कारण ये लोग त्रस्त हो चुके हैं, और सारे लोग अभी दूसरी राजनीतिक पार्टियों से तंग आ चुके हैं, और हमारी तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। मैं जब भी जाता हूँ वो एरिया में, तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जी, अगर कोरोना की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो इस समय आपके द्वारा किन किन ऐसे कार्य किया गया जिससे लोगों ने फायदा लिया? कोरोना काल में हमने जो सेवा हम दे सकते थे हमने दी है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं होने से हम उतनी सेवा नहीं दे सकते थे। यदि किसी पार्टी के पास सत्ता होती है तो ही वो काम कर सकता है। अभी तो हम सत्ता में आए नहीं है, सत्ता में आएंगे तो हम सारे काम करेंगे। अभी तक आप महानगर पालिका में आपका कोई खाता खुला नहीं, आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका 80 नगर सेवक आएंगे? हम तो देखिए, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं महानगर पालिका का, और आज देश की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए हम बात कर रहे हैं कि अब लोग इन सारी पार्टियों से तंग आ चुके हैं। सवाल नागपुर का नहीं है, आप देखिए पूरे देश में यही सब चल रहा है कि अब लोग तंग आ चुके हैं कि झूठे वायदे, झूठी बातें, झूठे विकास,
सब कुछ झूठ पे चल रहा है। तो अब ये जनता को समझ में आ चुका है, तो उसका परिणाम अब सामने आएगा ही आएगा। जी, आखिरी में चलते चलते आप जनता को क्या एक ऐसा आह्वान करेंगे, संदेश देंगे जिससे आप पार्टी की तरफ लोगों का रुझान महाराष्ट्र में आए? हम जो है, हम झूठी बातें और झूठे दावों के ऊपर हम नहीं जाते। हमारे जो सिरमौर हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके विकास के जो आप कार्य है वो देख लीजिए। उन्होंने जो जो दावे किए उन दावों से उन्होंने ज़्यादा काम किया है। तो इस वजह से पूरे देश में अब पूरा विश्वास हो गया है कि ये देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास के काम कर सकती है, और ये बात सारे लोगों को समझ में आ चुकी है।